पटना में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के 18 पास गायब। पटना हाईकोर्ट में आज होना है कार्यक्रम। दोपहर में होने वाला है कार्यक्रम। फिलहाल मामले में दर्ज नहीं कराई गई है एफआईआर। आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। तो वहीं हाजीपुर में दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आईएमएफ ने किया आयोजन। वित्त पीएम मोदी और वित्त मंत्री भी हुए शामिल। कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईएमएफ में कोटा अब भी वैश्विक आर्थिक सच्चाइयों को परिलक्षित नहीं करता। भारत उभरती हुई आर्थिक शक्ति। विजय माल्या के देश से बाहर जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल का पीएम पर निशाना। केजरीवाल ने पीएम को बताया जवाब दे। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, क्योंकि सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, पीएम जवाब दें कि माल्या को विदेश जाने की इजाजत क्यों दी गई। बिना ऊपर की सहमति के सीबीआई ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने भी विजय माल्या के मामले में सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, सीबीआई को सर्कुलर नहीं बदला होता तो आज लंदन नहीं अदालत के सामने होता माल्या। जेडीयू ने भी विजय माल्या मामले में सरकार को घेरा। केसी त्यागी ने कहा, सरकार ने की माल्या को देश से भगाने में मदद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विजय माल्या मामले में सरकार बेहद गंभीर। विजय माल्या को भारत लाया जाएगा। दिल्ली में सेबी की बोर्ड मीटिंग। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी हुए बैठक में शामिल। आज नेशनल सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगी कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज दूसरा दिन। कल मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और जेएनयू विवाद पर हुई चर्चा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले युवक प्रदीप को किया गया रिहा। कल गलती से बेहद संवेदनशील गेट नंबर 4 तक पहुंच गया था प्रदीप। उन्नाव का है रहने वाला। डीएसीए यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने वायुसेना के लिए 244 एयर डिफेंस गन्स को दी मंजूरी। मेक इन इंडिया के तहत 7,000 करोड़ में होगा निर्माण। दिल्ली में नजफगढ़ में पार्षद किशन पहलवान के दफ्तर में फायरिंग। गोलीबारी में किशन पहलवान के 2 निजी सुरक्षाकर्मियों की मौत। किशन पहलवान के घर पर चल रही थी पार्टी, इसी दौरान चली गोली। शराब पीने के बाद सुरक्षाकर्मियों में हुई थी किसी बात पर बहस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश नाकाम। बदमाशों ने ड्राइवर को मारी गोली। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। सुराग देने वाले को पुलिस देगी 1 लाख रुपए का इनाम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। मृतक का नाम अर्शी मलिक। अर्शी पर पिछले साल जनवरी में भी हुआ था हमला। मारी गई थी 11 गोलियां। आरोपी ने अर्शी के हिस्से लिए थे 12 लाख रुपए। केस वापस लेने का बना रहा था दबाव। एक बार फिर चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश का खुलासा। 8 मार्च को चीनी सैनिक लद्दाख में 5.5 किलोमीटर तक भारतीय सरहद में घुसे। पांगोंग झील तक पहुंच गई थी चीनी सेना की टुकड़ी। 11 जवानों की टुकड़ी का कर्नल रैंक का अधिकारी कर रहा था अगुवाई। आईटीबीपी के जवानों ने चीनी घुसपैठ का किया कड़ा विरोध। 4 घंटे की नोकझोंक के बाद वापस लौटने पर किया मजबूर। दिल्ली के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। श्री श्री रविशंकर के इस आयोजन को एनजीटी ने 5 करोड़ के जुर्माने के साथ दी है मंजूरी। जुर्माने की रकम भरने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग को राहत। एनजीटी ने दिया 4 हफ्ते का वक्त। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में कल पीएम समेत केंद्र सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों ने की शिरकत। पीएम ने समारोह में बिताया 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त। श्रीनगर में 4 दिन के संगीत महोत्सव का आयोजन। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ।
जेएनयू में नहीं दिखाई गई अनुपम खेर की फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, अनुपम ने इसके लिए कन्हैया पर साधा निशाना। जेएनयू ने अनुपम खेर के आरोपों को किया खारिज। सिनेमा स्टडीज की प्रोफेसर इरा भास्कर बोली, वक्त की कमी की वजह से नहीं दिखाई गई फिल्म। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को बड़ी राहत, विश्वविद्यालय प्रशासन ने खत्म किया सभी 8 आरोपी छात्रों का निलंबन। कन्हैया को बहस की चुनौती देने वाली छात्रा को सोशल मीडिया में मिली धमकी, लुधियाना पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। मिर्जापुर में कन्हैया कुमार का फूंका गया पुतला, स्थानीय बीजेपी नेता ने दी जान से मारने की धमकी। राजकोट में गिफ्ट की दुकान में खरीदारी करने गई हाई प्रोफाइल लड़की चोरी करते सीसीटीवी में कैद, कैश काउंटर से निकाले रुपए। राजस्थान में भीलवाड़ा के अस्पताल में महिला कर्मचारी की हत्या, पति के दोस्त पर आरोप। सोनीपत में गैंग वॉर, कोर्ट परिसर में घुसकर दूधिया गैंग के सरगना विकास दूधिया की गोली मारकर हत्या, एक बदमाश गिरफ्तार। कानपुर के तेलियाना इलाके में 2 गुटों में गोलीबारी, 3 लोगों को लगी गोली, एक वकील की हालत गंभीर। अमृतसर में कबूतरबाजी के जरिए करीब 1.5 करोड़ की ठगी, 100 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंट ने ठगा। फिरोजाबाद में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक बारातियों पर चढ़ा, 11 बारातियों की मौत, 10 की हालत गंभीर। सीकर के रानोली इलाके में बारातियों से भरी जीप ट्रक में घुसी, 6 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। आगरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, बंद हो चुके एक अस्पताल के बेसमेंट में चलाया जाता था देह व्यापार का धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट से जुड़े 12 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरफ्त में आए लोगों में 6 युवतियां भी शामिल। कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के छात्र विघ्नेश ने कॉलेज कैंपस में स्थित हॉस्टल में की खुदकुशी, वार्डन पर प्रताड़ना का आरोप, कथीर कॉलेज की घटना। कोलकाता से मुंबई पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ी आज दक्षिण अफ्रीका से वानखेड़े में खेलेंगे दूसरा T20 वार्म अप मैच। वर्ल्ड T20 में आज 2 मुकाबले, नागपुर में होगी अफगानिस्तान जिम्बाब्वे की टक्कर, नागपुर में ही स्कॉटलैंड और हांगकांग का भी मुकाबला आज। वर्ल्ड T20 से आयरलैंड बाहर, कल बारिश से धुला बांग्लादेश, आयरलैंड का धर्मशाला में खेला गया मुकाबला महज 8 ओवर ही खेले जा सके। बांग्लादेश ने 8 ओवर में 2 विकेट खोकर बनाए थे 94 रन। इसके बाद बारिश की वजह से आगे का मैच नहीं हो सका, आयरलैंड बांग्लादेश को 1-1 अंक मिले। धर्मशाला में बारिश से धुला नीदरलैंड्स, ओमान का भी मुकाबला, वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ नीदरलैंड्स। पाक अधिकृत कश्मीर अब भी आतंकियों के लिए बना हुआ है लॉन्चिंग पैड, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के सचिव शौकत अली कश्मीरी का बयान। अमेरिका में हेट क्राइम के बढ़ते मामलों का असर, मुस्लिम महिलाएं ले रही हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ओलंपिक के लिए सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल, अलग अलग तरह से हमलों से निपटने के लिए जांची गई तैयारी। ब्राजील के साओ पोलो में बाढ़ और मिट्टी धंसने से मची तबाही, अब तक 16 लोगों की गई जान। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में टैक्सी ड्राइवर को लूटने की घटना हुई नाकाम, पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी ने वो नहीं देख पाया था लुटेरा।